अस्सलाम वालेकुम, आदाब। PBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मंडूज तूफान तमिलनाडु साहिल से टकराकर कमजोर पड़ गया। बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में भी असर। सवाल पूछने वाली खातून को बैंक मुलाजिम ने रसीद कर दिया तमाचा। सोशल मीडिया पर हुई वीडियो तेजी से वायरल। और एयर इंडिया के तैयारे में पाया गया सांप। कोलकाता से दुबई पहुंचने वाले तैयारे में वाकया रोनुमा। और अब खबरों की तफसील। खलीज बंगाल में बना तूफान मंडोज मुकम्मल निस्फ शब के बाद पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के दरमियान महाबलीपुरम के करीब साहिल को अबूर करके कमजोर पड़ गया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तूफान आज सुबह कमजोर होकर शदीद तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके नतीजे में जनूबी साहिली आंध्रा, रायलसीमा और शुमाली साहिली आंध्रा में कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। तूफान मंडोज के असर की वजह से एपी के साहिल पर 65 से 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात ने कहा कि समंदरी तूफान मंडोज के लैंडफॉल अमल मुकम्मल हो गया है। तमिलनाडु में तबाही मचाने के बाद समंदरी तूफान जनूबी आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ गया है। कई अजला में तेज हवाओं के साथ सैकड़ों दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तूफान का असर चेन्नई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में भी महसूस किया जा रहा है। समंदरी तूफान मंडोज का नाम मुत्तहिदा अरब अमारात ने रखा है। अरबी में इसका मतलब खजाना है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सिक्खू को वजीर आला बनाने का फैसला किया है। आज दोपहर 1:30 बजे सुखविंदर सिंह वजीर आला के ओहदे का हलफ लिए हैं और मुकेश अग्निहोत्री भी उनके साथ नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लिए हैं। इसके साथ ही भूपेश बघेल, रियासती इंचार्ज राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रतिभा सिंह और नामजद वजीर आला के सुखविंदर सिंह ने गवर्नर से मुलाकात की। बता दें कि रियासत में पहली बार नायब वजीर आला बनाया गया। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश इंचार्ज राजीव शुक्ला ने कहा कि तमाम अराकीन असेंबली ने मुत्तफिका तौर पर सुखविंदर सिंह सिक्खू को लेजिस्लेचर पार्टी का रहनुमा मुंतखब किया है और आज उन्हें वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया और मुकेश अग्निहोत्री को नायब वजीर आला मुंतखब किया गया है। यह हाईकमान का फैसला है। गुज़िश्ता दिनों राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किए जाने के बाद से एक मरतबा फिर इसकी मुखालिफत शुरू हो गई है। उलमा और सियासी रहनुमाओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मरकजी हुकूमत बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो दोनों ऐवानों से इस बिल को पास करके मुल्क में एक कानून नाफिज करेंगे, क्योंकि दोनों ऐवानों में उनकी अक्सरियत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस मुल्क में मुख्तलिफ कल्चर के रहने वाले लोग इस बिल की हिमायत करेंगे? क्योंकि अगर मुल्क में सिविल कोड का निफाज अमल में आता है तो फिर मुख्तलिफ मज़ाहिब के शख्स इसके जद में आएंगे, जिससे मजहबी रवादारी खत्म हो जाएगी। इमारत शरिया बिहार, ओडिशा व झारखंड के नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी कासमी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुख्तलिफ वजूहात से हमारे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। एक तो इससे अक़लियतों के मजहबी हुकूक मुतासिर होंगे जो दस्तूर की बुनियादी रूह के खिलाफ हैं। दूसरे, इकसा कानून ऐसे मुल्क के लिए तो मुनासिब हो सकता है जिसमें एक ही मजहब के मानने वाले और एक ही तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हों। यहाँ कसरत में वहदत ही इसका असल हुस्न और इसकी पहचान है। ऐसे मुल्क के लिए इकसां आइली क़वानीन काबिल अमल नहीं है। औरंगाबाद शहर के 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े चीते गांव में 10 और 11 दिसंबर को 2 रोज़ा ज़िलई तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ हुआ है। इस दौरान उलमाए किराम उम्मत मुसलिमा को दीन की तबलीग व इशाअत के साथ साथ नमाज की पाबंदी करने, अपने अमाल को दीन के सांचे में ढालने, अल्लाह और रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और आखिरत को कामयाब बनाने की तरगीब दी जा रही है। इस 2 रोज़ा इजलास में उलमाए किराम की भी नशिस्त होगी। मौजूदा हालात
के तकाज़े और उलमाए किराम की जिम्मेदारियों पर बात की गई। इस इज्तिमा में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, ऑफिसर्स, दानिशवरान मिल्लत भी शिरकत कर रहे हैं। फजर की नमाज के बाद से ही उलमाए किराम के बयानात शुरू हो गए हैं। दीनी तालीम का दर्स भी दिया जा रहा है। इतवार को बाद नमाज मगरिब बयान के बाद दुआ होगी और इज्तिमा का इख्तिताम अमल में आएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो इस तरह की छठी ट्रेन है जो नागपुर और बिलासपुर को जोड़ती हैं। वो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। रेलवे की वजारत अगस्त 2023 तक कम से कम 75 वंदे भारत ट्रेनों को शामिल करने का निशाना रखती है। आखिरी तारीख में 8 माह बाकी रह गए हैं। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली और वाराणसी के दरमियान चली थी। इस तरह की 5वीं ट्रेन को 11 नवंबर 2022 को मैसूर और चेन्नई के दरमियान झंडी दिखाई गई। सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जिनमें मुख्तलिफ महकमा जात की वीडियोस भी शेयर की जाती हैं और इदारों की फराइज में लापरवाही और बदउनवानी से मुतालिक होती वो सामने आती रहती हैं। अब एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर लोग कई बातें कर रहे हैं। बैंक का एक वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें खातून बैंक मुलाजिम को मुबैना तौर पर एक खातेदार को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है। वीडियो में बैंक की खातून मुलाजिम काउंटर पर बैठे हुए हैं। एक औरत उनके सामने शिकायत कर रही है। कुछ गलत प्रिंट जैसा मामला समझा जा रहा है। खातून बैंक वर्कर इसे मुसलसल नजरअंदाज कर रही हैं। गाहक इस पूरे वाकये की वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रही हैं। इसके बावजूद बैंक का मुलाजिम खातेदार को काफी देर तक नजरअंदाज करती रही, जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा हो। आखिरकार बैंक मुलाजिम तेजी से उठती हैं और खातून को थप्पड़ मार देती हैं। इस पर दोनों के दरमियान शदीद बहस हुई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है और लोगों ने तमाम बैंक मुलाजिमीन को गालियां देना शुरू कर दी हैं। निजामाबाद शहर के बड़ा बाजार इलाके में एक शराब की दुकान के करीब हफ्ते की शब एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इस धमाके से इलाके में मौजूद दुकानों के टीन की छत उड़ गई। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि धमाके में जख्मी शख्स के पास जो कचरा चुनने का काम किया करता था, उसके पास मौजूद कोई केमिकल फट गया, जिसके बायस यह हादसा रोनुमा हुआ होगा। जख्मी शख्स को 108 एम्बुलेंस के जरिए बगर्ज इलाज सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों ने बताया है कि धमाके की आवाज 200 मीटर तक सुनाई दी। वाकई की इत्तला मिलने पर पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंच गई। इस धमाके की वजह का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। धमाके के बाद इलाके में सनसनी पैदा हो गई। एयर इंडिया के तैयारे में सांप पाया गया। कोलकाता से आने वाली परवाज दुबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एयरपोर्ट के अमले ने तैयारे में सांप देखकर हैरान रह गए। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर जनरल DGCA ने ये इंकशाफ किया है। तैयारा कोलकाता से केरला के रास्ते दुबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद तमाम मुसाफिर उतर गए। कार्गो केबिन चेक करने के दौरान सांप नजर आया। इमरजेंसी एहलकारों ने आकर सांप को बाहर निकाला। ताहम एयर इंडिया के हुकाम ने बताया कि वो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि सांप कार्गो केबिन में कैसे आया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। NCERT दिल्ली 2022 में 6 ta 9 दिसंबर कौमी सतह के लोक रक्स और रोल प्ले के मुकाबले मुनक्कद किए गए, जिसमें हिंदुस्तान की हर रियासत की नुमाइंदा टीमों ने हिस्सा लिया। जहां रियासत तेलंगाना को अपने बेहतरीन मुजाहरे पर कौमी सतह का तीसरा इनाम हासिल हुआ। हर रियासत की नुमाइंदा टीमों ने अपनी रियासत की तहजीब व सकाफत को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। हर टीम को 6 मिनट में दिए गए उन्वान पर एक समाजी पैगाम के साथ अपना मुजाहरा पेश करने का मौका फराहम किया गया था। तेलंगाना रियासत की टीम ने फसल उगाने के मुख्तलिफ रिवायती तरीक़ेकार और मराहिल किसानों की मेहनत को एक लोक गीत के जरिए पेश किया, जिसको हर गोशे से सराहा गया। मेलार दे पुलिस स्टेशन हुदूद में PDS का कारोबार जोरों से चल रहा है।
तफसीलात के मुताबिक सलमान नामी शख्स ने मासूम बच्चों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें घर घर भेजकर आवाम से कम दामों में चावल खरीद कर उसे दीगर रियासतों में ले जाकर इस चावल की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। एक मुसद्दक़ा इत्तला पर पुलिस ने सलमान के गोडाउन पर धावा करते हुए कसीर मिकदार में मोटा चावल जब्त किया। इसके साथ दस्तयाब गेहूं के बोरियों को भी जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सलमान नामी शख्स पर हैदराबाद और साइबराबाद इलाके में पहले से ही PDS राइस के कई मुकदमात दर्ज हैं। बावजूद इसके इसे किसी किस्म का कोई डर नहीं है। वो इसके कुछ टीम के साथियों की मदद से वो इस कारोबार को अंजाम देता है। पुलिस को इस जानिब सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मंडूज तूफान तमिलनाडु साहिल से टकराकर कमजोर पड़ गया। बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में भी असर। सवाल पूछने वाली खातून को बैंक मुलाजिम ने रसीद कर दिया तमाचा। सोशल मीडिया पर हुई वीडियो तेजी से वायरल। और एयर इंडिया के तैयारे में पाया गया सांप। कोलकाता से दुबई पहुंचने वाले तैयारे में वाकया रोनुमा। BBN न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।